एक दिन केशव अपने घर लौटते हैं तो उनका बेटा बड़ी जिज्ञासा वक्त पूछता है, पिताजी आप रोज़ सुबह काम पे जाते हैं, काम से लौट के आते हैं और आपके हाथ में कोई ना कोई झोला होता है जिसमें कुछ ना कुछ मिक्स अनाज रहता है, फिर आप उस अनाज को गरीबों में बांट देते हैं। कहाँ से आप अनाज लाते हैं? और हमारी पूंजी भी लिमिटेड है। और उसका एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि आपका जो काम होता है वो शाम को 5 बजे ख़त्म हो जाता है, पर आप लौटते हैं तो कभी 7 हो जाते हैं, कभी 7:30 हो जाते हैं, रात हो जाती है। ऐसी आप क्या चीज़ करते हैं? केशव बड़े प्यार से मुस्कुराए, बच्चे के सर पे हाथ फेरा और हाथ मुंह धो के खाना खा के आराम करके सो गए, क्योंकि वो काफ़ी थके हुए थे। पर उनके बेटे के मन में दिमाग में चल रहा था कि ये क्या चीज़ है और पिताजी ने नहीं बताया, क्या रीज़न है। अगले दिन वो जिस रूट से उसके पिताजी आते थे उस रूट पे वो जाके खड़ा हो गया। पिताजी का आने का टाइम हुआ ऑफिस से। उसके पिताजी ऑफिस से निकल के रास्ते में पहुंचते हैं और वो क्या देखता है कि वहाँ काफ़ी सारी दुकानें होती हैं। उसके पिताजी अपना बैग रखते हैं और एक झाड़ू कोने से उठाते हैं और वहाँ झाड़ू लगाना चालू कर देते हैं। उनका बेटा देख के हैरान हो जाता है कि मेरे पिताजी ये सड़क पे झाड़ू क्यों लगा रहे हैं। उनको क्या सूझी कि भैया कि इस समय सफाई करना है, या क्या उनके दिमाग में आ रहा है वो झाड़ू क्यों लगा रहे हैं। और उसको दुख भी हुआ कि मेरे पिताजी इतने मजबूर हैं कि झाड़ू लगा रहे हैं दुकानों के बाहर। उसने अपने पिताजी के पास गया, पिताजी उसको देख के हैरान हुए पर मुस्कुराए और अपना जो कार्य था वो चालू रखा। बेटे ने पूछा, पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब बेटे की जिज्ञासा बहुत बड़ी तो पिताजी को लगा कि उसको बताना और समझाना जरूरी है। उसने अपने बेटे को बताया कि बेटा मैं रोज इस रास्ते से वापस घर के लिए आता था और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनको खाने को नहीं है। कई तरह के मवेशी परेशान हैं जिनके पास अनाज नहीं है। मेरी नौकरी ऐसी कि मैं जो घर पालन में खर्चा लगता है उतनी ही मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं श्रम अधिक करना चाहता हूँ, परंतु उसके बाद भी मुझे इतना नहीं मिल पाता कि मैं किसी की मदद ज़्यादा कर पाऊँ। क्षमता अनुसार मैं ज़रूर मदद करता था, परंतु मुझे भावना थी कि मैं कुछ और करूँ। तो मुझे ईश्वर ने एक रास्ता दिखाया। मैंने देखा कि जिस रास्ते से मैं घर लौट के आ रहा होता हूँ उस रास्ते से कई सारे किसान साथी अपनी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं अनाज की, और काफ़ी सारी दुकानों के बाहर वो अपना अनाज तुलवा के बेचते करते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। क्योंकि वो अनाज की ट्रॉलियों में भर के अनाज लाते हैं तो काफ़ी सारा अनाज रास्ते में गिर जाता है, वेस्ट हो जाता है। और जब वो दुकानों के बाहर जाके अनाज को उन व्यापारियों को देते हैं तब भी काफ़ी सारा अनाज वेस्ट हो जाता है, धूल मिट्टी में मिलके ख़राब हो जाता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई और मैंने उस दुकान वालों से बात करी कि आपके दुकान के बाहर एक तो कचरा बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह से अनाज खराब हो जाता है। उन व्यापारियों ने मुझे परमिशन दी कि उनकी दुकान बंद होने के बाद मैं उनकी दुकान के बाहर झाड़ू लगा सकता हूँ। इस तरह से क्या होता है कि उनके दुकानों के आसपास सफाई हो जाती है। जब वो सुबह आके दुकान खोलते हैं तो उनको अपने दुकान के आसपास में सफाई मिलती है, और सफाई करने के बाद जो किसान आते हैं उनको बैठने के लिए जो उनकी जगह होती है उनको भी मैं झाड़ देता हूँ। उस झाड़ने से, सफाई करने से काफ़ी सारा अनाज जो होता है वो मुझे धूल मिट्टी वाला मिल जाता है। फिर उसने अपने बेटे को दिखाया, वहाँ पास में एक छन्ना पड़ा हुआ था। उसने बताया कि मैं इस छन्ने में मिट्टी को और अनाज को अलग कर लेता हूँ, फिर इसे घर ले जाके साफ करके और ज़रूरतमंदों को वो अनाज मैं बांट देता हूँ। कई बार अनाज मिक्स होता है तो मैं उसकी रोटियां बना देता हूँ और ज़रूरतमंदों को दे देता हूँ, पशु पक्षियों को दे देता हूँ। तो इससे दुकानदार भी खुश, किसान भी खुश, और मेरी कुछ देर की मेहनत से वहाँ के जो गरीब मजदूर परिवार हैं उनका भी भला हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से सोचने, देखने, समझने की बात यह कि अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मदद करनी है, तो ज़रूर नहीं हो कि आपको उसके लिए पैसे खर्च करने हैं। हाँ, अपना थोड़ा समय दे सकते हैं। वो समय जो हम मोबाइल, टीवी या कोई गेम खेल के या फिर किसी से गपशप करके या फिर सोते बैठते हुए बिता देते हैं। 24 घंटे में से अगर आपने 24 मिनट या फिर 48 मिनट केवल अगर आपने किसी की मदद के लिए निकाल लिए तो वो बहुत बड़ा समय होता है। इस तरह की और कहानियां जो आपको प्रेरणा दे, आप YouTube पे कमल रायचंदानी क्या टाइप करके सर्च करेंगे, आपको सीखने को, समझने को मिलेंगी। और शेयर जरूर करिए ताकि जो आपने सीखा वो सब सीखें। ओम तत्सत। एक दिन